गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कार्तिक मास में तुलसी आराधना के महत्व के बारे में। जानेंगे तुलसी पूजन की सरल विधि, तुलसी पूजन के सरल मंत्रों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए माँ तुलसी की आराधना कैसे करनी है, किन मंत्रों का जाप करना है और क्या महत्व है कार्तिक मास में माँ तुलसी आराधना का। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी आराधना का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती नामक स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी की एक सुंदर सी वाटिका लगाई थी। उस पुण्य के कारण अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी भी बनी। कार्तिक मास में तुलसी विवाह की भी परंपरा है, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। मां तुलसी के पौधे को सजाया जाता है, संवारा जाता है एवं भगवान श्री शालिग्राम का पूजन अर्चन किया जाता है और तुलसी देवी का विधिवत भगवान श्री शालिग्राम के साथ विवाह संस्कार किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के समक्ष दीपक जलाने से, दीप दान करने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बनता है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से, दीप दान करने से साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, क्योंकि मां तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का वास माना गया है, निवास माना गया है। आप और हम जो भी व्यक्ति ये चाहते हैं, जातक चाहते हैं कि हमारे घर में सदैव शुभ कर्म हो, सदैव सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे, गरीबी दरिद्रता कंगाली हमारे घर से कोसों दूर रहे, तो पूरे वर्ष विशेष तौर पे कार्तिक मास में तुलसी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहां तुलसी हरी भरी रहती है और जिस घर में अशुभ कर्म होते हों, चाहे वो मन से किए गए हों, वचन से किए गए हों, कर्म से किए गए हों, वहां तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं रहती, हमेशा तुलसी सूखती रहती है। आइए सबसे पहले जानते हैं मां तुलसी के महत्व के बारे में। भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति के अंदर विशेष फल देने वाला बताया गया है। तुलसी के पौधों में, तुलसी के पौधे की जो जड़ होती है उसमें मां लक्ष्मी का वास बताया गया है, भगवान ब्रह्मा का वास बताया गया है। पुराण कहते हैं कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय मां तुलसी है और मां तुलसी को भगवान श्री हरि ने अपने मस्तक पर स्थान प्रदान किया। बिना तुलसी पत्ता अर्पण किए भगवान श्री हरि भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता हो उस घर में भगवान श्री हरि, मां लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करते हैं। आपके घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा आपके घर की कलह कलेश को दूर करता है, दरिद्रता कंगाली को दूर करता है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से आपकी रक्षा करता है। मां तुलसी की नित्य पूजा से, नित्य अर्चना से मन और तन दोनों स्वच्छ होते हैं। तुलसी के गुणों के कारण ही उसे पूजनीय माना गया और उसे मां तुलसी का देवी का दर्जा प्रदान किया गया। तुलसी केवल हमारी आस्था का प्रतीक भर नहीं है, तुलसी के पौधे में पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में भी तुलसी को महत्वपूर्ण माना गया है। कैंसर जैसी डिजीज यदि तुलसी के पत्ते का प्रतिदिन सेवन यदि किया जाए तो बड़े से बड़ा कैंसर भी अपने सारे कीटाणु को स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं तुलसी के सेवन मात्र से।
तुलसी का पौधा घर में यदि लगा हो, बालकनी में लगा हो, तो उसकी जो सुगंध है वो वातावरण को पवित्र बनाती है और हवा में मौजूद बीमारी के बैक्टीरिया इत्यादि को नष्ट कर देती है। और तुलसी की सुगंध हमें श्वास संबंधी कई रोगों से बचाती है। तुलसी का असर जब हम लेते हैं, तुलसी की बूंद रस का यदि बूंद का ग्रहण करते हैं तो अस्थमा जैसी बीमारी हमें छू भी नहीं सकती है। तुलसी सेवन से प्रतिदिन जो व्यक्ति तुलसी का सेवन करता हो, उसे कभी किसी तरह की रोग उसे परेशान नहीं करते हैं, सभी रोग उससे सदा दूर रहते हैं। तुलसी जिस घर के आंगन में लगी होती है, बगिया में लगी होती है, बालकनी में लगी होती है, वहाँ के वातावरण में मौजूद नकारात्मक तत्वों को सोख लेती है और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करती है। वास्तव में देखा जाए तो तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है, बल्कि तुलसी एक विचार है, एक थॉट है, एक सात्विक विचार है और एक ऐसा पौधा जिससे घर के सभी सदस्यों की इमोशंस, भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तुलसी के साथ जुड़े विचार धीरे धीरे पुख्ता होते चले जाते हैं। जिस तरीके से तुलसी से घर की शुद्धि होती है, ठीक उसी तरीके से जिस घर में तुलसी का पौधा हो, उस घर के सदस्यों के विचारों में भी शुद्धता रहती है। तुलसी के पौधे से होकर गुजरने वाली जो हवा है, बयार है, उसकी शुद्धता के तो कहने ही क्या है। इसलिए तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है, बल्कि सहस्त्र तीर्थ, आध्यात्म, धर्म स्थल, पाप, रोगनाशक औषधि है। जिस घर में तुलसी का उपवन हो, वो महान तीर्थ बताया गया है। स्कंद पुराण कहता है कि धन्य है वो हाथ, धन्य है वो हाथ जो नित्य तुलसी पत्र चुनकर भगवान श्री हरि को अर्पण करते हो। देवताओं को भी दुर्लभ है तुलसी पत्र अर्पण करना भगवान को। तो आप मनुष्य तो धन्य हैं कि आपको सौभाग्य मिला है कि तुलसी पत्र चुनकर भगवान श्री हरि के मस्तक पर उसको विराजमान करने का। मनुष्य जीवन आपका सफल हो जाता है। भगवान श्री हरि के मोक्ष के पश्चात में उनके श्रीलोक को प्राप्त करते हैं, श्री चरणों को प्राप्त करते हैं। मां तुलसी के पौधे में सभी देव और तीर्थों का वास माना गया है। कोई और पूजा स्थान की जरूरत नहीं है, खाली तुलसी के पौधे को प्रतिदिन पूज लीजिए। सभी प्रकार के पूजन को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, सभी देवी देव उस पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। और किसी तीर्थ पे यदि नहीं जा पाते हैं, आपके मन में यदि ये भावना है कि मैंने अपने मनुष्य जीवन में कोई तीर्थ नहीं किया, तो आपको क्या करना है? आपको प्रतिदिन तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। निश्चित तौर पे सभी तीर्थों का पुण्य आपको प्राप्त होता है। जैसे गणेश जी भगवान ने भगवान शिव माँ पार्वती की परिक्रमा करके त्रिलोक की परिक्रमा कर ली, ठीक उसी तरीके से तुलसी की परिक्रमा करके आप तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। इतना महत्व है शास्त्रों में तुलसी के पौधे का। तुलसी के पौधे के नियमित रूप से दर्शन करना, उसका स्पर्श करना, रोग और दोष दोनों को ही नष्ट कर देता है। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ही देवताओं को भी दुर्लभ है हमारा मनुष्य जीवन। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो हमें नियमित रूप से माँ तुलसी को स्पर्श करना है, माँ तुलसी के दर्शन करने हैं, माँ तुलसी की आराधना करनी है, पूजा करनी है, दीप दान करना है, जल का अर्घ प्रदान करना है। रोग दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और मासों में उत्तम मास कार्तिक मास में तो तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया। पूरे साल भर है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया। ब्रह्म पुराण क्या कहता है? ब्रह्म पुराण कहता है कि भगवान श्री हरि को आप सहस्त्र पदार्थ अर्पण करें, नाना प्रकार के पकवान अर्पण करें, मिष्ठान अर्पण करें, उनसे वो तृप्त नहीं होते हैं। मात्र एक तुलसी दल से भगवान श्री हरि तृप्त हो जाते हैं।
जहाँ नाना प्रकार के मिष्ठान भी उनके सामने निरर्थक हैं और एक तुलसी दल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। माँ तुलसी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, सुख का प्रतीक माना गया है, आरोग्यदायक माना गया है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं मृत्यु के समय जब हमारे प्राण निकलने को आतुर हो हमारे शरीर में से, उस वक्त मुख में तुलसी पत्र का एक कण भी अगर पहुंच जाता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी मिश्रित जल का सेवन करना, तुलसी पत्र जो है उस मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हुए व्यक्ति के मुख में रख देने से उसका मोक्ष हो जाता है। तुलसी मंजरी, गुलाब का पुष्प हो, कमल का पुष्प हो, हर तरह के पुष्प से कहीं ज्यादा महत्व तुलसी मंजरी का बताया गया है। जब तुलसी पत्र तोड़ना निषिद्ध हो, रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं तो क्या करें? तुलसी के पौधे से जो गिरे हुए पत्ते होते हैं उनसे हम पूजन अर्चन कर सकते हैं। और गणेश जी महाराज को कभी भी तुलसी पत्र अर्पण नहीं करते हैं, भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पण नहीं करते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि माँ तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय बताई गई है, पवित्र बताई गई है, पापों को मिटाने वाली माँ तुलसी मानी गई है। धार्मिक नजरिए से देखें तो घर में तुलसी का पौधा और उसकी उपासना दरिद्रता का नाश करती है, गरीबी का नाश करती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। प्रैक्टिकल रूप से देखें तो तुलसी को खान पान में शामिल करना रोग नाशक माना गया है, एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने वाला माना गया है। शास्त्र ये भी लिखते हैं कि माँ तुलसी माँ गायत्री का ही स्वरूप है, तो माँ गायत्री स्वरूप का ध्यान करके तुलसी पूजा करना निश्चित तौर पर मन, घर परिवार से कलह और दुखों का अंत कर खुशहाली लाने वाली मानी गई है। इसके लिए तुलसी गायत्री मंत्र का पाठ मनोरथ और कार्य सिद्धि में चमत्कारिक भी माना जाता है। इतना शास्त्रों में महत्व बताया गया है माँ तुलसी का। इस सनातन धर्म में माँ तुलसी का पौधा निश्चित तौर पर सभी प्रकार के दुखों का अंत करता है और सभी सुखों और सौभाग्य का जीवन में प्रवेश करवाता है। आइए जानते हैं किन मंत्रों से मां तुलसी का पूजन करना चाहिए और क्या है पूजा की आसान विधि। पूरे कार्तिक मास में और वैसे भी पूरे वर्ष में कैसे करनी है बताता हूं। तो पूरे कार्तिक मास में प्रातःकाल पवित्र नदी के जल से, यदि आपके आसपास में कोई तीर्थ नदी हो, कोई तीर्थ स्थल हो तो वहां पे स्नान करें। नहीं तो घर में यदि आप स्नान करते हैं तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और थोड़े काले तिल डाल दीजिए। आंवले का चूर्ण बना के रखिएगा। पूरे कार्तिक मास में गंगा जल मिश्रित जल से, काले तिल मिश्रित जल से स्नान करना है। आंवले को जैसे आप साबुन लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से आंवले को चूर्ण को शरीर पर लगाकर उसको मल के और फिर स्नान करना है। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात में आपके घर के आंगन में लगी मां तुलसी या देवालय में लगी मां तुलसी के पौधे के समक्ष उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको आसन के ऊपर बैठ जाना है। आचमन और प्राणायाम करना है। मां तुलसी की पूजन का संकल्प करना है। मां तुलसी की गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि से उनका पूजन करना है। प्रसाद अर्पण करना है, नैवेद्य अर्पण करना है, फल अर्पण करना है। मां तुलसी को लाल चुनरी, लाल वस्त्र अर्पण कीजिएगा। मां तुलसी में कच्चे दूध का और जल का अर्घ्य प्रदान करिएगा। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। धूप दीप जलाकर मां तुलसी के समक्ष बैठकर तुलसी की ही माला से, ध्यान रखिएगा बाजार में तुलसी की माला उपलब्ध होती है, तो तुलसी की ही माला से तुलसी गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जो है कम से कम 108 बार जाप करना है। अपने सुख की कामना के लिए, माँ की आराधना प्राप्त करने के लिए
108 बार तुलसी गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। तुलसी की पूजन अर्चन करनी है और आरती पुष्पांजलि करनी है, परिक्रमा करनी है। आइए पहले जान लेते हैं तुलसी पूजन का सरल मंत्र कौन सा रहे, वो मैं आपको बताता हूं। ओम श्री तुलसीये विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसीये विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसीये विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। पूजा और मंत्र जाप में हुई त्रुटि की प्रार्थना करिएगा। आरती के पश्चात में आपको माँ तुलसी की परिक्रमा करनी है। 11, 21, 51, 108 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः करते हुए तुलसी की परिक्रमा करनी है। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं आज तुलसी आराधना के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। संध्या समय तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित अवश्य कीजिए। संध्या समय में गोधूली वेला में तुलसी जी के पास दीपक जलाइए। सदैव घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। तुलसी की पूजन, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी की आराधना, तुलसी जी को जल का अर्घ प्रदान करना निश्चित तौर पर आपकी जीवन की गंभीर समस्याओं का सरल समाधान कर सकता है, आरोग्यता की प्राप्ति करवा सकता है, दरिद्रता कंगाली से आपको बचा सकता है। आइए अब जानते हैं तुलसी पूजन के कुछ पौराणिक मंत्र। तुलसी पूजन के पौराणिक मंत्र पौराणिक ग्रंथों में तुलसी का बहुत महत्व बताया गया। जैसे मैंने आपको बताया, जहां तुलसी का प्रतिदिन खाली दर्शन करना, पूजन नहीं करना, खाली दर्शन करना पाप नाशक माना गया है, वहीं तुलसी का पूजन करना तो मोक्षदायक माना गया है। दर्शन करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और पूजन करने से ये जन्म जन्म के जो भटकाव है, अलग अलग जो योनियां हैं, उस योनियों में भटकने से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि के लोक में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिल जाता है। सनातन धर्म में देव पूजा हो, श्राद्ध पूजा हो, हर जगह तुलसी आवश्यक मानी गई है। किसी भी भोजन में तुलसी का पत्ता रखते ही वो भोजन शुद्ध हो जाता है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के प्रतिदिन पूजन करने से घर में धन संपदा प्राप्त होती है, वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कुछ सरल से मंत्र। तो सबसे पहला, तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता जब भी तोड़ें तब आपको क्या मंत्र बोलना है। ऐसे ही नहीं कि आप खड़े हो गए और आपने तुलसी का पत्ता तोड़ लिया। तुलसी का पत्ता जब भी तुलसी के पौधे से अलग करें, तोड़ें, उस समय आपको क्या बोलना है। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। इन मंत्र का जाप करते हुए तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। अब तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो तुलसी को जल देते समय जो बोलना चाहिए, ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का ध्यान करते हुए तुलसी भगवान को, माता को जल का अर्घ प्रदान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि तुलसी का पौधा घर में क्यों रखना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि तुलसी का पौधा घर में क्यों रखें।
देवी का रूप तुलसी के पौधे में माना गया है। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का, मां गायत्री का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी को पूजना हो तो मां तुलसी को पूज लो, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो मां तुलसी का पूजन कर लो। मां लक्ष्मी, जिस घर में तुलसी का पूजन होता हो, तुलसी का पौधा हो और उसका प्रतिदिन पूजन होता हो, मां लक्ष्मी उस घर को छोड़ के, उस निवास को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। भगवान विष्णु की पत्नी, और जहां पत्नी होगी वहां पति भी होंगे। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, बालाजी महाराज के पूजन के समय तुलसी पत्रों का हार उनकी प्रतिमाओं को अर्पण किया जाता है। तुलसी के पत्ते इतने पवित्र माने जाते हैं कि किसी भी स्त्री या पुरुष के निधन के समय उसे पूजन के खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और किसी की शव यात्रा में जब शव का दाह संस्कार होता है तो सूखी हुई तुलसी उसके शरीर के ऊपर रखी जाती है, जिससे उसका मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुरी आत्माओं से सुरक्षा। हिंदू पौराणिक कथाओं का मानना है कि तुलसी माता को घर के आंगन में लगाने से बुरी आत्माओं का साया उस परिवार पर नहीं पड़ता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, बुरी आत्माएं, पिशाच उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। और यदि आपको आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फ्लो होती हो, आपको लगता हो कि आपके घर में तंत्र मंत्र, टोने टोटके, जिन का दोष है, भूत पिशाच का दोष है, आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लीजिए। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, भूत पिशाच, इन सब का साया आपसे कोसों दूर भागेगा। वास्तु दोषों को दूर करती है मां तुलसी। जी हां दोस्तों, आपको जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना है वो सब वास्तु दोष को मिटाकर ही किया जा सकता है। कई बार हमें खुद ये नहीं पता होता है कि हमारे घर में क्या वास्तु दोष है, इसलिए हमें अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा मुख्य द्वार पे लगा हो, उस जगह का कोई वास्तु दोष नहीं रहता है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।